चौरसिया, मैं सिविल कोर्ट देवरिया का अधिवक्ता हूँ और उत्तर प्रदेश किसान सभा का प्रदेश सचिव हूँ। क्या लगता है आपको कि एसएसआई अजय कुमार गोड़ की जो मौत का मामला है, पुलिस की लापरवाही से मानते हैं कि आप ये मौत हुई है? इसमें पुलिस की लापरवाही नहीं, जो रिपोर्ट आ रहा है सोशल मीडिया के माध्यम से, उसमें लग रहा है कि पुलिस इस हत्या में शामिल है। 5 तारीख को वह सिर्फ मात्र एसएसआई नहीं है, उस थाने के इंचार्ज हैं। वहां से थाने से अगर कहीं निकलेंगे तो जीडी पर दर्ज होगी कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। अगर वह अपने पत्नी के पास जा रहे थे, जहाँ वहाँ से 45 किलोमीटर दूर रहती हैं, तो वहाँ भी दर्ज होना चाहिए। और सामान्य मोटरसाइकिल से नहीं जा सकते हैं। और दूसरी बात कि जो है उसके बाद उनकी जो लोकेशन मिल रहा है, जो सोशल मीडिया से जानकारी हो रही है कि अयोध्या में उनकी 6:35 पर मोटरसाइकिल का लोकेशन मिल रहा है और जो है 7:05 पर लोकेशन मिल रहा है अहमदनगर में, जहाँ उनकी मोटरसाइकिल मिली है। तो अगर 6:35 पर मोटरसाइकिल उनको वहां गई थी तो 7:05 पे लगभग दूरी 70 किलोमीटर के रेंज में है। इतना जल्दी मोटरसाइकिल आ कैसे गई, फिर आ गई तो फिर उनकी लाश वहां पहुंची कैसे? अभी पूर्व वक्ताओं ने बताया कि दोनों नदियों का मिलान नहीं हो रहा है, तो जायज है। और उसके बाद भी जो है पुलिस प्रशासन जो है, वहाँ के एसपी हो, सीओ हो, उस परिवार का एक मेंबर है पुलिस मेंबर का, और उनकी लापता हो जा रहा है। सुबह जो ड्यूटी लगाने का काम इंचार्ज ही करता है, तो 6 तारीख को भी उनको नहीं पता किया जा रहा है कि ड्यूटी कौन लगाएगा। उसके बाद भी अगर वहाँ के प्रशासन एक्टिव नहीं है तो निश्चित रूप से संदेह स्पष्ट हो रहा है कि कहीं न कहीं वहाँ की पुलिस प्रशासन मिली हुई है। तो इस मामले में अगर न्यायिक जांच कराना है, अगर चाहती है मुख्यमंत्री, अगर चाहते हैं इस प्रदेश की सरकार चाहती है कि न्यायिक जांच हो, तो पहला काम तय होना चाहिए कि वहाँ के सीओ और एसपी दोनों को वहां से जिले से हटाया जाए, क्योंकि उनके रहते हुए न्यायिक जांच हो ही नहीं सकती है, संभव ही नहीं है, क्योंकि कहीं न कहीं ये शामिल है उसमें। इसलिए पहली हमारी मांग है कि उनको यहाँ से हटा करके तब न्यायिक जांच, चाहे सीबीआई से जांच कराई जाए। और ये दुख की बात यह है कि जिसके परिवार में इतने बड़े अधिकारी लोग हैं, उसके बावजूद भी उनको भी रोना पड़ रहा है, धरना करना पड़ रहा है। तो ये पुलिस प्रशासन कहीं न कहीं उसमें मिली हुई है। जांच में उनको लीपापोती करने की पूरी कोशिश की जा रही है, इसीलिए आज तक पता नहीं चला कि उसमें अपराधी कौन है, उनकी हत्या हुई है या आत्महत्या की है, कहीं कुछ। लेकिन सरकार की जो प्रशासन की कोशिश है कि उनको लिपापोती करके अभियुक्तों को बचाने की पूरी कोशिश की जा रही है। अभियुक्त उसमें कोई दूसरा नहीं है, उस हत्या में शामिल कहीं न कहीं प्रशासन के लोग हैं। तो अगर न्यायिक जांच कराना हो तो हमारी एक मांग ये भी है कि उनको पहले वहां से हटाया जाए और तब सीबीआई से जांच कराई जाए, तभी न्याय की जांच होनी। भाई बाकी जो हमारे वक्ताओं ने बताया कि जो मांग है, उनके परिवार के लोगों को नौकरी, 1 करोड़ उनके परिवार को राहत दी जाए, ये सारी मांगे जेन्युइन है, होनी चाहिए। और अंत में मैं ये चाहूंगा कि उनके परिवार के साथ हमारी शोक संवेदना है, उनके साथ हम लोग खड़े हैं और हमारा संगठन जब भी जरूरत पड़ेगी इस न्याय की लड़ाई की लड़ने के लिए हम लोग आगे रहेंगे।